आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो हमें दुनिया के आखिरी छोर तक ले जाएगा। ये एक ऐसी कहानी है जो सिर्फ मीलों का सफर नहीं बल्कि जिंदगी के मायने भी बदल देती है। सोचिए, दुनिया का एक ऐसा कोना जहां दूर दूर तक सिर्फ बर्फ ही बर्फ है, एक गहरी खामोशी है और ना जाने कितने ही राज दफन हैं। हमारी कहानी की शुरुआत ठीक इसी जगह से होती है। तो पहला हिस्सा है सफर की शुरुआत। देखते हैं कि कैसे एक आम सा दिखने वाला लड़का एक असाधारण रास्ते पर निकल पड़ता है। तो मिलिए कबीर से। उम्र 17 साल, पर यह अपनी उम्र के बाकी लड़कों जैसा बिल्कुल नहीं था। मतलब जहां उसके दोस्त वीडियो गेम्स और सोशल मीडिया में डूबे रहते थे, वहीं कबीर का दिमाग दुनिया के अनसुलझे रहस्यों को खोजने में लगा रहता था। उसकी सबसे बड़ी ताकत थी उसकी क्यूरियोसिटी। और फिर एक दिन स्कूल में एक अनाउंसमेंट होती है, अंटार्कटिका के लिए एक रिसर्च ट्रिप। बाकी सबके लिए यह शायद बस एक एडवेंचर ट्रिप थी, लेकिन कबीर के लिए ये एक बुलावा था, एक ऐसा मौका जिसके लिए शायद वो बना ही था। तो कहानी का दूसरा हिस्सा, बर्फ के नीचे का राज। कबीर इस ट्रिप के लिए चुन लिया जाता है और यह बर्फीला महाद्वीप बहुत जल्द अपने गहरे राज खोलने वाला था। जैसे ही कबीर ने अंटार्कटिका की जमीन पर कदम रखा ना, उसे लगा मानो वो किसी दूसरे ही ग्रह पर आ गया हो। चारों तरफ बस सफेद बर्फ की चादर और एक ऐसी खामोशी जो कानों में गूंज रही थी। जैसा कि उसके टीचर ने कहा था, ये जगह सिर्फ ठंडी नहीं है, ये दुनिया का सबसे बड़ा राज है। लेकिन कहानी में असली मोड़ तो तब आता है जब एक रात कबीर को दूर बर्फ के बीच एक हल्की सी नीली रोशनी दिखाई देती है। उसके जहन में बस एक ही सवाल उठता है, ये क्या है? और बस यही सवाल सब कुछ बदलने वाला था। अपनी क्यूरियोसिटी के हाथों मजबूर होकर कबीर अकेले ही उस रोशनी की तरफ बढ़ जाता है और वहां उसे बर्फ के नीचे दबा एक बहुत ही पुराना अजीब सा दरवाज़ा मिलता है। जैसे ही वो उसे छूता है, एक जोरदार बूम की आवाज़ होती है और दरवाज़ा खुल जाता है और अंदर एक पूरी की पूरी नई दुनिया छिपी हुई थी। अब आता है कहानी का तीसरा हिस्सा, धरती के रक्षक। दरवाज़ा खुल चुका था और कबीर एक ऐसे सच का सामना करने वाला था जो किसी भी इंसान की सोच से, समझ से बिल्कुल परे था। अंदर से एक बहुत ही गहरी, रहस्यमयी आवाज़ गूंजती है, हम वो हैं जो इस धरती के रक्षक थे और अब तुम हो। बस इसी एक पल में कबीर को सब समझ आ जाता है कि उसका यहां आना कोई इत्तेफाक नहीं था, उसे चुना गया था। कबीर को पता चलता है कि वो जगह असल में एक प्राचीन एनर्जी सोर्स है जो सदियों से पृथ्वी का संतुलन बनाए हुए थी। लेकिन इंसानों के फैलाए प्रदूषण ने इस पूरे सिस्टम को अस्थिर कर दिया है। दुनिया अब तबाही के कगार पर खड़ी थी और उसे बचाने का सिर्फ एक ही तरीका था, इस मशीन को फिर से एक्टिवेट करना। और अब कहानी का चौथा हिस्सा, एक आखिरी फैसला। जरा सोचिए, पूरी दुनिया का भविष्य अब एक 17 साल के लड़के के कंधों पर आ टिका गया। कबीर के सामने दो रास्ते थे, बिल्कुल साफ। या तो वो वापस अपनी नॉर्मल जिंदगी में लौट जाए, अपने परिवार, अपने दोस्तों के पास, या फिर वो इस सिस्टम का हिस्सा बनकर हमेशा हमेशा के लिए इस धरती का रक्षक बन जाए। एक तरफ उसकी अपनी छोटी सी जिंदगी थी और दूसरी तरफ पूरी इंसानियत का भविष्य। एक पल के लिए वो अपने परिवार को याद करता है, फिर उस दुनिया के बारे में सोचता है जिसे उसे बचाना है, और वो अपना फैसला कर लेता है। वो सोचता है, एक इंसान की जिंदगी छोटी ही तो होती है, पर अगर उस एक जिंदगी से पूरी दुनिया बच सके तो शायद यही सही फैसला है। तो अब आता है कहानी का आखिरी और पांचवा हिस्सा, कबीर की विरासत। उसके एक फैसले ने दुनिया के लिए एक नई उम्मीद की किरण छोड़ी। कबीर उस बटन को दबा देता है, एक बहुत तेज रोशनी पूरे अंटार्कटिका में फैल जाती है और उसी रोशनी में कबीर हमेशा के लिए गायब हो जाता है। वो उस प्राचीन सिस्टम के साथ एक हो जाता है ताकि धरती का बिगड़ा हुआ संतुलन फिर से कायम हो सके। जब उसकी टीम उसे ढूंढती है तो उन्हें कबीर नहीं मिलता। उन्हें मिलती है तो बस एक चीज, एक छोटा सा नोट जिस पर लिखा था, धरती को बचाना सिर्फ वैज्ञानिकों का काम नहीं, ये हर इंसान का फर्ज है। ये कबीर का आखिरी संदेश था, न सिर्फ अपनी टीम के लिए बल्कि हम सब के लिए। तो अगली बार जब भी ऐसा लगे कि छोटी छोटी चीजों से क्या ही फर्क पड़ता है या एक अकेला इंसान क्या ही कर सकता है, तो कबीर की इस कहानी को जरूर याद रखना,
क्योंकि ये कहानी हमें बताती है कि दुनिया को बचाने के लिए एक अकेले इंसान का जज्बा ही काफी था।